हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। और आपने कहा था कि बाकी सारे क्वेश्चन सारे पोर्शन से आपके सही हो रहे हैं, सिर्फ कंप्यूटर के कुछ बहुत गलत हो रहे हैं। तो जो हमारा सिलेबस है मेन, ठीक है, तो जैसे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इंटरनेट, मोबाइल संचालन और इसके साथ जीमेल को भी मैंने शामिल किया क्योंकि इससे भी मेरी शिफ्ट में भी आया था, क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू लगा लेते हैं, आइए। और जो वहाँ नेचर है ना कंप्यूटर के क्वेश्चन आने का, तो वहाँ बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सारी चीजों के। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। सारी चीजों का बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आइए लगाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करना है, जहां से मिले जितने मिले, ओके। और हाँ, एक बात मुझे और करनी थी आपसे कि आपको गद्यांश जो आ रहा है वो करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर आपको गद्यांश करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके आंसर ढूंढने में, या कैसे भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको मन नहीं करता है करने का या छूट जा रहा है आपसे, तो ये आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा दूंगी और अच्छे से बता दूंगी कि आप कैसे चुटकियों में गद्यांश के क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका टाइम भी ना लगे, राइट। पर आप अगर बोलेंगे तो मैं करवा दूंगी अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके सिलेबस से है पूरा। तो देखिए, बेसिक बेसिक एकदम इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? डाटा विश्लेषण के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, या ईमेल भेजने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं और ईमेल भी पूछा जा रहा है। आपके सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन ईमेल आ रहा है वहां पर, और मेरी शिफ्ट में भी आया था। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल+N, कंट्रोल+M, कंट्रोल+S या कंट्रोल+P, बताइए। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल+M, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? F1, F5, F7 या F3? तो इसका राइट आंसर है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड का कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन का अवलोकन दिखाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड का कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन का अवलोकन दिखाता है? स्लाइड शो व्यू, रीडिंग व्यू, आउटलाइन व्यू या नॉर्मल व्यू, बताइए। तो इसका राइट आंसर है आउटलाइन व्यू। स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशंस या स्लाइड शो, बताइए। तो इसका राइट आंसर है एनिमेशन। एनिमेशन जोड़ने के लिए एनिमेशन का यूज करेंगे। आप ये मत सोचना कि इतना इजी कैसे दे सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का क्या कार्य होता है? स्लाइड के बीच आकर्षक बदलाव दिखाना, टेक्स्ट को स्टाइल देना, नई स्लाइड जोड़ना या डेटा का विश्लेषण करना। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है स्लाइड्स के बीच आकर्षक बदलाव दिखाना। पावर पॉइंट में किस फाइल एक्सटेंशन से प्रेजेंटेशन को सेव किया जाता है? .docx, .xlsx, .pptx या .pdf? तो इसका राइट आंसर है, तो राइट आंसर है .ppts। पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन जो होता है .pptx होता है, ठीक है।
स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्लाइड में ऑडियो जोड़ने के लिए, प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स का लेआउट एक जैसा करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, या स्लाइड में ग्राफिक्स जोड़ने के लिए? बताइए। तो इसका राइट आंसर है प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स का लेआउट एक जैसा करने के लिए। पावर पॉइंट में रीहियर्स टाइमिंग का क्या उपयोग होता है? स्लाइड शो की गति को नियंत्रित करना, स्लाइड्स की संख्या बढ़ाना, बैकग्राउंड बदलना, या स्लाइड ट्रांजिशन हटाना? तो इसका राइट आंसर है स्लाइड शो की गति को नियंत्रित करना। पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू? तो इसका राइट आंसर यही होगा, कंट्रोल प्लस जी ग्रुप करने के लिए। अब आपके एमएस वर्ड से क्वेश्चन आ गया है, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सब कुछ, तो हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? उसके बेसिक क्वेश्चंस। एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, या ईमेल भेजने के लिए? एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड इसका राइट आंसर है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, ठीक है। एमएस वर्ड में नई फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, या कंट्रोल प्लस पी? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस डी? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एस। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस जेड? या आप सभी को पता है कि अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी करेंगे बोल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉन्ट का आकार, फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सा टैब प्रयोग किया जाता है? होम, इंसर्ट, लेआउट, या रिव्यू? फॉन्ट साइज के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? होम, इंसर्ट, लेआउट, या रिव्यू? तो राइट आंसर है इसका होम। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सेंट्रलाइज या सेंटर करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी, या कंट्रोल प्लस एल? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस ई। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल, या कंट्रोल प्लस ई? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे, राइट। एमएस वर्ड में पेज लेआउट बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? होम, इंसर्ट, लेआउट, या डिजाइन? पेज का लेआउट बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर है पेज लेआउट के लिए लेआउट यूज करेंगे। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस डी, या कंट्रोल प्लस एन? तो इसका राइट आंसर है प्रिंट लेने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस आर, या कंट्रोल प्लस जी? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एच, फाइंड और रिप्लेस के लिए। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आ गए हैं,
एमएस एक्सेल में मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा का प्रबंधन किया जाता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, ग्राफिक्स, या फिर संख्यात्मक डेटा और तालिकाएं, या प्रेजेंटेशन स्लाइड्स? बताइए। तो इसका राइट आंसर है एमएस एक्सेल में संख्यात्मक डेटा और तालिकाएं। फटाफट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? 256, 1024, 16,384, या फिर 10,48,576? ठीक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है 16,384। एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? F1, F2, F4 या F5? एडिट करने के लिए सेल को। तो इसका राइट आंसर है F2। एक्सेल में किसी कॉलम को छुपाने या हाइड करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेट, एरो, हाइड एंड अनहाइड, एरो हाइड कॉलम्स। सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट, एरो हाइड। थर्ड ऑप्शन है डेटा, एरो हाइड। डी ऑप्शन है होम, एरो हाइड। बताइए। तो राइट आंसर है फॉर्मेट, एरो हाइड एंड अनहाइड, एरो हाइड कॉलम्स। अच्छे से देख लीजिएगा इसको। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? इक्वल, प्लस, माइनस, या एट द रेट? तो इसका राइट आंसर है फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल का यूज किया जाता है। एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, संख्याओं को जोड़ने के लिए, औसत निकालने के लिए, या ग्राफ बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर है संख्याओं को जोड़ने के लिए। ठीक है। एक्सेल में किसी सेल का डेटा कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+C, या Ctrl+Z? तो इसका राइट आंसर है Ctrl+C। एक्सेल में किसी डेटा का औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? इक्वल सम ब्रैकेट, इक्वल काउंट ब्रैकेट, इक्वल एवरेज ब्रैकेट, फिर इक्वल इफ ब्रैकेट? तो इसका राइट आंसर है इक्वल एवरेज ब्रैकेट। ठीक है। एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा का विश्लेषण और सारांश तैयार करने के लिए, ग्राफिक्स जोड़ने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए, या फिर फाइल सेव करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है डेटा का विश्लेषण और सारांश तैयार करने के लिए। एमएस एक्सेल में सेल्स को मर्ज करने का विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? इंसर्ट टैब में, होम टैब में, डेटा टैब में, या व्यू टैब में? बताइए। तो इसका राइट आंसर है होम टैब। राइट। इंटरनेट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है। राइट। तो इंटरनेट के क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट, इंटरनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या इंटरनेट नोड? तो इसका राइट आंसर है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब।
किसी वेबसाइट का यूआरएल किसका संक्षिप्त रूप है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। तो इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, FTP, SMTP या TCP/IP? तो इसमें TCP/IP का यूज किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? FTP, HTTP, SMTP या HTTPS? तो इसका राइट आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, देख लेना। वेबसाइट के सुरक्षित कनेक्शन को दर्शाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, HTTPS, FTP या SMTP? तो इसका राइट आंसर है HTTPS। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है या प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट आंसर है ये वेब ब्राउजर है। गूगल, बिंग और याहू क्या है? वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या क्लाउड स्टोरेज है? तो राइट आंसर है इसका सर्च इंजन है, ठीक है। डाटा को सुरक्षित रूप से इंटरनेट पर भेजने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? फायरवॉल, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन या राउटर? तो राइट आंसर है एनक्रिप्शन। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरकनेक्टेड प्रोटोकॉल या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल? तो राइट आंसर है इंटरनेट, राइट आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डोमेन नाम के बाद .gov किस प्रकार की वेबसाइट को दर्शाता है? वाणिज्यिक या कमर्शियल, शैक्षणिक या एजुकेशनल, सरकारी गवर्नमेंट, नेटवर्क? बताइए। तो ये सरकारी या गवर्नमेंट को दर्शाता है। किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है? MS वर्ड, वेब ब्राउजर, MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट? तो इसका राइट आंसर है वेब ब्राउजर। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले डेटा को छोटे छोटे भागों में तोड़कर किस रूप में भेजा जाता है? सेगमेंट्स में, फ्रेम्स में, पैकेट्स में या नोड्स में? बताइए। एकदम बेसिक क्वेश्चन है इंटरनेट का। तो डेटा जाता है पैकेट्स में, जाता है छोटे छोटे। ऑनलाइन खरीदारी में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? HTTP, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर या SMTP या FTP? तो राइट आंसर है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक डिवाइसों को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है? मॉडेम, राउटर, प्रिंटर या स्कैनर? तो राइट आंसर है राउटर का यूज किया जाता है इसमें। क्लाउड स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये ऐसी प्रैक्टिकल चीजें ही पूछी जाएंगी आपसे, और कोई भी ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चन वहां नहीं आ रहे हैं। एकदम अप्लाइड पेपर आ रहा है, समझ पे आधारित आ रहा है और बेसिक आ रहा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन ही मैं आपको करा रही हूँ और इम्पोर्टेंट भी है। क्लाउड स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइलों को ऑफलाइन सेव करना, फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करना और एक्सेस करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या कंप्यूटर की गति बढ़ाना?
तो इसका जो राइट आंसर है, फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करना और एक्सेस करना। ठीक है, डबल टिक लगा दूं ये। इंटरनेट पर स्पैम किसे कहते हैं? अवांछित ईमेल, सुरक्षित ईमेल, डेटा इंक्रिप्शन या डाटा ट्रांसफर। तो इसका राइट आंसर है अवांछित ईमेल। इंटरनेट पर फाइलें ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एसएमटीपी या आईपी। तो राइट आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। इंटरनेट पर सुरक्षित भुगतान के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, यूपीआई या एसएमटीपी। तो राइट आंसर है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इसका। मोबाइल फोन में उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज, एंड्रॉयड, एमएस डॉस, लिनक्स। तो ये है एंड्रॉयड। आपको ही पता है मोबाइल फोन में एंड्रॉयड यूज होता है। स्मार्टफोन में उपयोग होने वाला आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग। तो राइट आंसर है एप्पल। मोबाइल की स्क्रीन लॉक हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ, पासवर्ड या पैटर्न, जीपीएस या वाईफाई। तो इसका राइट आंसर है पासवर्ड या पैटर्न। मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सी तकनीक सबसे तेज मानी जाती है? ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, एनएफसी या वाईफाई। तो राइट आंसर है वाईफाई। मोबाइल में कॉल करने और रिसीव करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? कॉन्टैक्ट्स, फोन डायलर, मैसेजिंग या कैमरा। तो राइट आंसर है फोन डायलर। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड उपयोगकर्ता किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं? ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, विंडोज स्टोर या गूगल क्रोम। तो राइट ऑप्शन है प्ले स्टोर का यूज करते हैं। एकदम अप्लाइड क्वेश्चन है, आप डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं ये सारी चीजें। मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी सुविधा का उपयोग किया जाता है? वॉइस रिकॉर्डर, कॉल लॉग, कॉल रिकॉर्डिंग ऐप या माइक्रोफोन। तो राइट आंसर है कॉल रिकॉर्डिंग ऐप। मोबाइल में बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? सेटिंग, रिसेंट एप्स, होम बटन या पावर बटन। बताइए। तो राइट आंसर है इसका रिसेंट एप्स। ईमेल के भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करा देती हूँ क्योंकि पूछा जा रहा है, और ऐसी चीजें जो डेली आप यूज करते हो, अप्लाइड चीजें वहां ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है, जिनका आपको यूज आता है। राइट, तो जीमेल के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए जीमेल से क्वेश्चन कर लेते हैं। जीमेल क्या है? वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, ईमेल सेवा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर है जीमेल एक ईमेल सेवा है। राइट। जीमेल को किस कंपनी ने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू या अमेजन। बताइए। तो इसका राइट आंसर है जीमेल को गूगल ने विकसित किया। ठीक है, गूगल। जीमेल में अधिकतम ईमेल में कितने एमबी का अटैचमेंट भेजा जा सकता है? 15 MB, 25 MB, 50 MB या 10 MB। तो इसका राइट आंसर है 25 MB का।
जीमेल में भेजे गए ईमेल को कितने सेकंड तक अंडू किया जा सकता है? 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक या 60 सेकंड तक? बताइए। तो इसका राइट आंसर है 30 सेकंड तक। जीमेल में स्पैम मेल किस फोल्डर में संग्रहित होते हैं? इनबॉक्स में, सेंट में, स्पैम में या ट्रैश? तो राइट आंसर है स्पैम। जीमेल में किसी ईमेल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस फोल्डर से डिलीट करना होता है? सेंट से, ट्रैश से, स्पैम से या ड्राफ्ट से? तो राइट आंसर है इसका ट्रैश से आपको हटाना होता है स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। ड्राफ्ट्स। जीमेल में ड्राफ्ट्स का क्या उपयोग है? भेजे गए ईमेल को संग्रहित करना, डिलीट किए गए मेल को संग्रहित करना, अधूरे ईमेल को सहेजना या स्पैम मेल को स्टोर करना? तो इसका राइट आंसर है अधूरे ईमेल को सहेजना। जीमेल में किस विकल्प का उपयोग करके एक ही ईमेल कई लोगों तक भेजा जा सकता है? सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि जीमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या होगा या बीसीसी का मतलब क्या है जीमेल में। ड्राफ्ट है सेकंड, थर्ड है स्पैम और डी है ट्रैश। तो इसका राइट आंसर है सीसी और बीसीसी। जीमेल में बीसीसी का क्या मतलब है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कॉपी कंटेंट, बोर्ड कॉपी कम्युनिकेशन, ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी? तो राइट आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जीमेल में किसी भेजे गए ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? डिलीट, अनडू, रिस्टोर या रिट्राइव? तो राइट आंसर है इसका अनडू। जीमेल में कौन सा फोल्डर भेजे गए ईमेल को सहेज कर रखता है? इनबॉक्स, सेंड, ट्रैश या स्पैम? तो राइट ऑप्शन है इसका, राइट आंसर है सेंड। जीमेल में महत्वपूर्ण ईमेल को सुरक्षित रखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? स्टार्ड, स्पैम, ट्रैश या ड्राफ्ट? तो राइट आंसर है स्टार्ड। जीमेल में लेबल्स का क्या उपयोग है? मेल को व्यवस्थित करने के लिए, मेल को डिलीट करने के लिए, मेल को भेजने के लिए या मेल को सहेजने के लिए? बताइए। तो इसका राइट आंसर है मेल को व्यवस्थित करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और इम्पोर्टेंट है, और इतने इतने फिल्टर क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट भी हो, बेसिक भी हो और फालतू कुछ भी नहीं हो, मतलब फिल्टर्ड हो एकदम, राइट। जीमेल में आर्काइव का क्या कार्य है? ईमेल को स्थायी रूप से हटाना। जीमेल में आर्काइव का क्या कार्य है? ईमेल को स्थायी रूप से हटाना, ईमेल को अस्थायी रूप से छिपाना, ईमेल को स्पैम में भेजना, ईमेल को ड्राफ्ट में सेव करना? बताइए आर्काइव। तो इसका राइट आंसर है ईमेल को अस्थायी रूप से छुपाने के लिए आर्काइव का यूज होता है। जीमेल में किसी मेल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? डिलीट फ्रॉम इनबॉक्स, मूव टू ट्रैश, डिलीट फ्रॉम ट्रैश, आर्काइव? तो इसका राइट आंसर है डिलीट फ्रॉम ट्रैश। जीमेल में फिल्टर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करने के लिए, ईमेल को डिलीट करने के लिए, ईमेल को ड्राफ्ट में भेजने के लिए या स्पैम मेल को रोकने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ईमेल को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करने के लिए। जीमेल में टू स्टेप वेरिफिकेशन का क्या उद्देश्य है? ईमेल भेजने की प्रक्रिया को तेज बनाना, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना, स्पैम मेल को रोकना या ईमेल को स्वचालित रूप से डिलीट करना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इसका डेली बेसिस पे यूज भी आता है ये सारी चीजों का।
अप्लाइड क्वेश्चन है बिल्कुल। यस। अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। जीमेल में प्रायोरिटी इनबॉक्स का क्या कार्य है? महत्वपूर्ण ईमेल को प्राथमिकता देना, सभी ईमेल को डिलीट करना, ईमेल को ड्राफ्ट में सहेजना या ईमेल को स्पैम में भेजना। तो इसका राइट आंसर है महत्वपूर्ण ईमेल को प्राथमिकता देना। जीमेल में आउट ऑफ ऑफिस का क्या उपयोग है? स्वचालित उत्तर भेजने के लिए, ईमेल डिलीट करने के लिए, ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए या स्पैम रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर है स्वचालित उत्तर भेजने के लिए। ये क्वेश्चन आया था, मेरी शिफ्ट में आया था कि जीमेल में कॉन्फिडेंशियल मोड का क्या कार्य है? ईमेल को सुरक्षित रूप से भेजना, ईमेल को स्पैम में डालना, ईमेल को ड्राफ्ट में डालना या ईमेल को डिलीट करना। कॉन्फिडेंशियल मोड का क्या यूज है? तो राइट आंसर है इसका ईमेल को सुरक्षित रूप से भेजना। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ऐसे ही बने रहेंगे जब तक एमपी महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हो नहीं जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।